अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ टाइम पीरियड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। सिंपल पास्ट सिंपली इट इज़ a tense that tells you about an action that happened in the past and that is ended in the past. सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी काम ऐसा होता है जो आपने माजी में शुरू किया होता है और वो माजी में ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मैं स्कूल गया, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। इस तरह करके कोई भी सेंटेंस जो कि माजी में, कोई भी ऐसा काम जो आपने माजी में शुरू किया और माजी में ख़त्म हो गया। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब। अब यहाँ पे देखें, जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म थी जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। जब आप पास्ट टेंसेस लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो आपने उसमें जो वर्ब की, सिंपल पास्ट में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है वो है पास्ट फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए हम यहाँ पे, ये है जी फर्स्ट फॉर्म, फिर है सेकेंड फॉर्म, फिर होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ अभी हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए आप उसको इग्नोर करें। वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल येस्टरडे। सब्जेक्ट वी प्लेड, यानी ये है जी इसकी पास्ट फॉर्म। कुछ वर्ब्स में जैसे देखें प्ले, प्लेड, प्लेड, जो फर्स्ट वन होती है ये प्रेजेंट, ये पास्ट, एंड द थर्ड वन इज़ पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे प्ले है तो वो प्लेड है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जिनकी एंडिंग सेम होती है ईडी से। अब जैसे नेक्स्ट है ईट, एट, ईटन। यहाँ पे ये देखें डिफरेंट है। गो, वेंट, गोन। यहाँ पे वेंट पास्ट है। डू, डिड, डन। सो यहाँ पे डिड पास्ट है। तो अभी जब हमने सिंपल पास्ट करना है तो हमने ये जो मिडल वाली है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये वाली हमें चाहिए। ये होता है जी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसी तरह से जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। डिड नॉट आपने आई, वी, यू, दे सब के साथ, जितने भी प्रोनाउंस हैं, आई, वी, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है? डिड नॉट। यहाँ पे प्रेजेंट में हमने क्या किया था? कुछ के साथ डू यूज़ किया था और कुछ के साथ डज यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे आपने सब के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब के साथ आपने डिड नॉट यूज़ करना है। और आफ्टर डिड आपने प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे कि वी डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पे डिड आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे आपने प्लेड यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पे प्ले यूज़ करना है। वी डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले, शी डिडंट प्ले, इस तरह करके। जब आपने डिड यूज़ करना है तो फिर आपने वर्ब की जो फॉर्म है उसको चेंज कर देना है, आपने उसको प्रेजेंट में चेंज कर देना है। इसी तरह से जब आपने इसका इंटरोगेटिव बनाना है सेंटेंसेस, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो डिड है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लेकिन प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डिड दे प्ले आउटसाइड। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा से ही आपके साथ आपको बताती हूँ। सिंपल पास्ट में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो माजी में शुरू होते हैं और माजी में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आपने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ क्या है जी? वर्ब। यहाँ पे जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है आपने। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ईट है तो एट, गो, वेंट, डू, डिड, वॉश, वॉश्ड। आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने डिड यूज़ करना है। आई, वी, यू, दे सब के साथ, ही, शी, इट, सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? डिड यूज़ करेंगे। जब आप डिड यूज़ करेंगे तो फिर आप जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, फिर आपने वर्ब की जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करना। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, यहाँ पे देखें, द शो डैश एट 10:30। अब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, बिगन, यानी कि स्टार्ट होना। बिगन का मतलब होता है शुरू होना, जैसे स्टार्ट शुरू होता है, इसमें बिगन का भी होता है। द शो डैश एट 10:30। अब यहाँ पे बिगन है, हमने इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है जो कि है बिगेन, बिगेन। सो हमारा आंसर है इसका जी बिगेन। द शो बिगेन एट 10:30 PM। द चिल्ड्रन डैश द बॉल, थ्रो। उन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी हुई है आपको, इसको आपने चेंज करना है सेकंड फॉर्म में। तो थ्रो की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है थ्रू। आपने सिर्फ ई, ओ को ई में चेंज कर देना है, THREW, थ्रू। द चिल्ड्रन थ्रू द बॉल। नेक्स्ट है जी, वी डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे।
ओके, सो इसका जो उन्होंने आंसर दिया वो है बाय। तो बाय को चेंज करना है आपने पास्ट में, तो कैसे हो जाएगा? बॉट, BOUGHT, बॉट। नेक्स्ट है आमना डैश फ्रॉम मुल्तान, कम, कम चेंज हो जाएगा केम में। सेकंड जो पास्ट में जब हम कम यूज़ करते हैं, कम वर्ड है वो चेंज हो जाएगा केम में। ओके, सो द लास्ट वन इज दे डैश 2 liters ऑफ वाटर येस्टरडे, ड्रिंक, ड्रिंक को जब आप पास्ट में लिखते हैं तो वो चेंज हो जाता है ड्रैंक में, DRANK, ड्रैंक। इसके लिए, इस टेंस के लिए, पास्ट के लिए आपको इसकी जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं ये आपको याद करना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई भी वर्ब दिया गया तो उसको अपने पास्ट में कैसे चेंज करना है। जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हमने सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन जब आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं उसमें आपने डिड यूज़ करना है, तो आपने पास्ट जो प्रेजेंट जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट यूज़ करनी है। सो जी, ये था आज का टॉपिक, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।